हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से चैनल स्टडी क्लब 24x7 में। और आज मैं बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 डिजुलेशन क्लास 12 की। तो बात करते हैं डिजुलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और एक टॉपिक है जो मैं कराऊंगा, इसका एक और लेक्चर आता है, उस पर स्पेसिफिक कराऊंगा। मैं बात कर लेता हूं पहले फिलहाल। देखो कौन कौन से टॉपिक्स है जो आपके आने वाले हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल इसका, क्योंकि ज्यादा चांस है जर्नल आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 1 नंबर का एमसीक्यू 5 नंबर के आसपास ये आपका चैप्टर है। 4 नंबर का तो फिक्स है, 90% चांस है जनरल है। जनरल में देखो आपको जो ध्यान रखना है, एसेट्स बेचने वाली एंट्री, लायबिलिटीज की पेमेंट वाली एंट्री तो कर ही लेते हैं बच्चे, फॉर्मेट याद है तो एंट्री हो जाती है। पर देख लेना आप, जैसे अगर आप एसेट बेचते हो तो एसेट बेच तो आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में कैश में लिखते हो और फिर कैश अकाउंट के डेबिट में चला जाता है। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मतलब अगर आपको एंट्री याद नहीं है तो भी आप फॉर्मेट को याद है अगर आपको, तो फॉर्मेट से आप एंट्री बना सकते हो। तो ये एसेट लायबिलिटी वाली एंट्री तो हो जाती है क्योंकि रिपीटेड है, फॉर्मेट से सोच सकते। लेकिन कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट ध्यान रखना। ये ट्रीटमेंट बाकी चैप्टर जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में वर्कमैन की थी वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसका मैं लेक्चर भी इसके बाद डालूंगा जिसमें वर्कमैन की डिजुलेशन के केस में 6 स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो बता दूंगा। तो आप लेक्चर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज को ध्यान रखना। तो एक वर्कमैन की ट्रीटमेंट है, एसेट्स लायबिलिटी रियलाइज वाली एंट्री हो गई। उसके बाद पार्टनर लोन, ध्यान रखना ये पार्टनर लोन वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत तगड़ा है। ये देख लेना, पार्टनर लोन में क्या होता है भाई साहब, एसेट साइड में लोन और लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी यानी पेमेंट कर दी है तो कैश से पेमेंट कर देते थे या फिर कैपिटल में रियलाइजेशन से जबरदस्त होता था, पॉसिबिलिटीज थी। लेकिन अगर एसेट साइड में तो वो तो कैपिटल में जाता था। तो पार्टनर लोन की पेमेंट कैश से करी या किसी एसेट से करी या कुछ कैश कुछ एसेट्स, ऐसे डिफरेंट केसेस है पार्टनर लोन के एडजस्टमेंट्स की। तो ये वाला टॉपिक जरूर देख लेना कि यहाँ से, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कम आया है तो बच्चे यहाँ पे गलतियां कर देते हैं। तो एक ये टॉपिक हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब कि एक्सपेंस फर्म ने पे किया, एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया, पार्टनर की जगह फर्म ने पे किया, फर्म की जगह पार्टनर ने पे किया। ऐसे डिफरेंट टॉपिक्स है रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्रीज। किसको देख लेना, मैं कुछ रियलाइजेशन की एंट्रीज के क्वेश्चन डाल दूंगा कि बच्चों के डाउट्स आए कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले केसेस की एंट्री बता देना। तो उसका मैं स्पेसिफिक एक लेक्चर बना दूंगा अलग से जिसमें ये सारी बातें डिस्कशन की गई होगी। बट अगर आप अभी तैयारी करो, आपका एग्जाम है तो आप देख लो, अगर आपको ये टॉपिक पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका भी वीडियो देख लो, हो सकता है जब देख लो तब तक वीडियो बन गई हो, तो आप वीडियो देख लेना। अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट तो अच्छी बात है। रियलाइजेशन एक्सपेंस के डिफरेंट केसेस है, बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला टॉपिक है, यहाँ से बच्चे गलतियां करते हैं। तो एक ये चीज है, ज्यादा चांस है जनरल आए, लेकिन अगर हो सकता है कभी अकाउंट आ जाए तो आप रियलाइजेशन अकाउंट और इन तीनों अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता हो कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, कैश या बैंक अकाउंट कैसे बनता है, और साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके वो यही है कि ज्यादा चांस है कि आपको इसकी जर्नल्स आएंगी। तो जर्नल को अच्छे से रिवाइज कर लेना। किसी भी जर्नल में डाउट्स हो तो आप कमेंट करके आपसे पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बता दूंगा या नया लेक्चर बना दूंगा। मैं आपको कमेंट कर जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपको चीजें सॉल्व करा दूंगा। बाकी मैं अपनी इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक में ही लगा दूंगा, क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट लगा दूंगा जिसमें नीचे स्क्रॉल करोगे प्लेलिस्ट में तो डिजुलेशन के 4 लेक्चर जिसमें से मैंने फॉर्मेट एंट्रीज चीजें कराई है वो देख लेना। हाँ एक नई चीज चेंज हुई मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने इसके लिए स्पेसिफिक लेक्चर बना देता, मैंने बताया था फिर भी बताता हूं कि आप इस वीडियो पर आकर सुन लो। कि देखो हम अभी तक ये करते थे कि जो भी लायबिलिटीज थी, इन्फॉर्मेशन लिखी हो चाहे ना लिखी हो, पूरी पेमेंट होती थी। पर एसेट्स के लिए क्या था कि अगर एसेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है तो करो, बेचो नहीं है तो जीरो मान लो। लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अगर वो टेंजिबल एसेट्स है और तब इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो फुल्ली रियलाइज करना पड़ेगा, इंटेंजिबल है तो जीरो मानेगा। तो आपको बेसिकली अब और क्या चेक करना, अभी तक हम क्या करते थे कि सारा क्वेश्चन होने के बाद हम लायबिलिटीज चेक करते थे, किसी लायबिलिटीज की पेमेंट रह गई है तो पेमेंट करते थे, पर एसेट्स में ऐसा कुछ हम नहीं करते थे। पर अभी आपको याद रखना है, अब थोड़ा सा आपको ये एसेट्स में भी चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो आपको पूरी की पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। इस बात को थोड़ा सा और देख लेना, चेक कर लेना क्वेश्चन के अंदर। जब मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं इस बातों को भी दोबारा से रिपीट करूंगा, बट आपको इसको ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें वो जनरल ही है कि जनरल ही आएगा। और जनरल में जो मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बोले जहां पे गलतियां, देखो इसमें ज्यादा गलतियां नहीं होती बच्चों की, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ी कर सकते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा देख सकते हो आप। मुझे लगता है कि 90% बच्चे सही करते हैं। ये जो टॉपिक है इनमें गलतियां होगी, तो वर्कमैन में भी बताऊंगा भी, तो इनमें गलतियां कर सकते हैं बच्चे। तो इन चीजों को ध्यान रखो, अच्छे से करो, कोई डाउट्स हो कमेंट करो, पूछो बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करो, अब आपका एग्जाम आने वाला, हिंदी का एग्जाम पहला 20 तारीख को है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स बच्चों। भगवान आप सभी को अच्छे मार्क्स से और आप अपने अच्छे सिटी की तैयारी करो और अच्छे कॉलेज में जाओ, ठीक है बच्चों, बाय बाय।